मेरे भाई को चौकी में मारा, मुझे नंगा करके चौकी में मारा। यूपी में कंप्लेंट लिखाने गई तो हरियाणा पुलिस पर आज गंभीर आरोप लग रहे हैं। पिछले 1 साल से पीड़िता काट रही पंचकुला महिला थाने के चक्कर। इसके ऊपर रेप का पर्चा हुआ है और इसको फेयर इन्वेस्टिगेशन की वो दी थी डीजीपी हरियाणा ने, तो उसके बाद अब आईओ चेंज कर दिया, कोई सुदेश है ऐसा ही, तो उसने इसको कई बार बुला लिया। वो कहती कि हम यूपी जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। कभी वो कहती है कि भाई पीछे सर्दियाँ थी, फिर ठंडा मौसम खुल जाए तो जाएंगे। तो कुछ दिखता नहीं कि जो नई आईओ आई है वो भी कुछ इसमें कोई एक्शन करे। अलबत्ता पीड़िता महिला के भाई पर एफआईआर कर भेज दिया जाता है जेल। मैं और मेरे भाई डांस कर रहे थे। भाई मेरा दारू पी रहा था अंदर बैठ के। मेरी 2 सहेलियाँ आई थी तो वो आए तो की तरह डांस कर रही है ये, तो हमने बंद कर दिया डांस। मेरा भाई बोला मेरी बहन को क्यों बोल रहा है ऐसा, तो उसने सीधा उठाया और मेरे भाई को मारने लगा। फिर मेरे भाई ने बोला, वो तो होश में था ही नहीं, उसको मैंने अंदर बंद कर रखा था। सारे के सारे अंदर कमरे में जाके मारने लगे। फिर उनको सबको बाहर लाई मैं। मेरी सहेलियाँ तो भाग गई उनको लड़ाई देख के, मैं अकेली बची। सारे मेरे यहाँ से यहाँ सारे कपड़े फाड़ दिए, मेरा गला सारा वो कर दिया चाकू से। पंचकुला की रेप पीड़िता अपने वकील के साथ करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया कर्मियों से लगाती है इंसाफ की गुहार। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की रहने वाली महिला ने पंचकुला पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पंचकुला की रेप पीड़िता महिला ने अपने वकील की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि 2013 में उसका विवाह जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। पति की गैर मौजूदगी में उसके देवर सौरभ ने उसके साथ बलात्कार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने एक बच्चे को जन्म दिया। ब्लैकमेलिंग और बलात्कार का सिलसिला लगातार चलता रहा। महिला किसी तरह अपने माता पिता के पास तो लौटी और पंचकुला पुलिस से कार्रवाई करने की गुहार करती रही। पंचकुला पुलिस ने 0 एफआईआर कर उत्तर प्रदेश पुलिस को भेज दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने थाने में निर्वस्त्र कर उसे पीटा। मुझे नंगा करके चौकी में मारा। यूपी में कंप्लेंट लिखाने गई तो जब पीड़िता उत्तर प्रदेश पुलिस की दरिंदगी की शिकार हुई तो उसने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने इस मामले में पंचकुला पुलिस को जांच के आदेश दिए। आपने कहावत तो सुनी होगी कि आसमान से गिरे और खजूर पर जा अटके, वही इस महिला के साथ हुआ। पंचकुला महिला थाने में 21 फरवरी 2022 को एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें आईपीसी 323, 354C, 376 2N, 377, 384, 498A और आईपीसी 506 के गंभीर धाराएं लगाई गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों को महिला थाने में बुलाया गया और वीआईपी की तरह उन्हें केवल पूछताछ के बाद थाने से भेज दिया गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पंचकुला महिला थाने की पुलिस कई गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज तो करती है, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय उनसे केवल पूछताछ करती है और उन्हें घर भेज देती है। जिस हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति सम्मान से संवारा और सजोया गया, उसी हरियाणा पुलिस पर आज गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप पंचकुला पुलिस पर है, जहां एक रेप पीड़िता को घंटों बिठाया जाता है और करीब 1 साल के बाद उसी पीड़िता के साथ जब मारपीट होती है तो गलत एफआईआर उसके भाई पर एफआईआर करके उसे जेल भेज दिया जाता है। मैं इस समय पंचकुला के रेड बिशप में मौजूद हूं और मेरे साथ रेप पीड़िता के साथ जो वकील हैं वो मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? दीपक अग्रवाल। दीपक जी, क्या मामला था? देखो जी, ये रेप पीड़िता है, इसका पहले ऑलरेडी पर्चा हुआ है। कब हुआ था? 2022 फरवरी में हुआ था। काफ़ी धक्के खाने के बाद हुआ है ये पर्चा भी, और उसमें कोई आज तक कार्रवाई नहीं की गई। 8 इसमें अक्यूज़ है जो नामजद हैं, उनको महिला थानों वालों ने बुला के सबको छोड़ दिया। महिला थाना सेक्टर 5 पंचकुला। उस टाइम जो एसीपी साहब थे ममता सौदा थे, नेहा चौहान SHO और आईओ केस की रीटा थी।
तो इसने बोला आंटी आपने क्यों छोड़ दिया, वो कहते हैं हमारी मर्जी हमने छोड़ दिया। ये पुलिस वालों के शब्द, जो आईओ है, महिला आईओ है, उसके ये शब्द, उसके शब्द है, ये हमारी इन्होंने मर्जी बताया है। ये इसने रेप पीड़िता ने मेरे को बताया, उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। जो अभी कुछ दिन पहले जो मारपीट हुई है, होली के रात क्यों मारपीट करी है, किसने मारपीट करी, क्या वो भी जो रेप के आरोपी हैं वही लोग थे वो? जी बिल्कुल, उन्हीं के ही अकम्प्लिस हैं, उनके जानकार हैं ये लोग सारे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि पर्पस यही है कि इसके ऊपर प्रेशर डाला जाए और जो रेप वाली एफआईआर है उसको विड्रॉ किया जाए। जो आप थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे कि पुलिस भी बार बार जो पीड़िता है उससे कहती है कि रेप का जो पर्चा है वो वापस ले लो। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, जिस दिन से इसका पर्चा हुआ है उस दिन से इसको घंटों बिठाया जाता है, महिला थाने बुलाया जाता है, कभी 5 थाने बुलाया जाता है, सुबह बुला के 9 बज जाते हैं रात को, सारा दिन छोटे बच्चों को लेके वहाँ बैठती है, भूखी रहती है, रादर इसको ही सज़ा मिल गई उल्टी। क्या कोई रेप का जो आरोपी है उसमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है या फिर उनमें से किसी को थाने इस दरमियान बुलाया गया है? देखो जी, उस टाइम जब पर्चा हुआ तो इन सबको बुलाया गया था वहाँ महिला थाना में, उनको बुला के छोड़ दिया गया। इसने पूछा विक्टिम ने कि आपने क्यों छोड़ दिया, वो कहते हैं हमारी मर्जी, जबकि इतनी संगीन धारा में अरेस्ट तो बनता ही है। और जो दफ़ा लगी है 376, 377, 384, 506, ये काफ़ी संगीन जुर्म गिने जाते हैं हमारे। दूसरा मामला आप बता रहे थे, जो पीड़िता है उसके साथ मारपीट हुई है होली के रात, वो क्या मामला था? क्या पूरी प्लानिंग के तहत ये मारपीट की गई है ताकि पीड़िता पर प्रेशर आए और वो जो अपना एफआईआर है वो वापस ले ले? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, हमें यही अंदेश है, क्योंकि ये लोग जो आफ्ताब और जो उसके साथ 15-20 थे वो इनके साथ इन टच हैं, जो अक्यूज पर्सन है इसके, जिन्होंने रेप किया था, जिनको अरेस्ट नहीं किया, वो बाहर बैठ के सारी वारदात को अंजाम दिला रहे हैं ताकि ये अपनी एफआईआर उनके खिलाफ विड्रॉ करें। रेप पीड़िता हालांकि बातचीत करने का मौका नहीं है, लेकिन हम उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर क्या मामला था और किस तरह से पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंचकुला की जो पुलिस है, महिला पुलिस जो है, किस तरह से प्रताड़ित कर रही है रेप विक्टिम को। आप कहाँ के कब गए थे आप थाने? हो गए 4 महीने जब मैं गई थी थाने, और जो होली वाला है उस दिन गई मैं, 2-3 दिन दौड़ती रही, रात को 10 बजे गई मैं चौकी, उन्होंने बोला कुछ नहीं हो सकता, अपना केस। किसने कहा था? नाम पता है उस पुलिस वाले का नाम? नहीं, वहाँ पे थे वो एक सरदार से थे। और कौन से थाने में गए थे? 2 की चौकी में। 2 की चौकी। कह रहे अपना केस जो चल रहा है मैडम वापस ले लो, कुछ नहीं हो सकता है, क्यों फालतू के चक्कर काट रही हो चौकी के। मेरे भाई को नाजायज ही बंद कर दिया कि उसको बंद करेंगे तो मैं केस वापस ले लूँगी। वकील साहब, भाई को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस ने, ये क्या मामला है? देखो जी, होली वाला दिन था, रात के 9 बजे की बात है। ये अपने घर में होली सेलिब्रेट कर रहे थे, इसकी 2 सहेलियाँ भी थी साथ, इसका भाई था घर के अंदर था। तो साथ में जो लड़के हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया उस दिन, ये अपना इसके घर के अंदर आके इसको, रेप पीड़िता को ये बोलता है कि रंडियों की तरह नाच रहा है। इसका भाई वहाँ है, उसको गुस्सा आता है, वो रोकता है, तो 15-20 बंदे बुला के इनके ऊपर हमला कर देता है। इसके कपड़े फाड़ देता है, इसको मारता है, चाकू से हमला करता है, इसके घर से पैसे उठा देता है, सारा घर तोड़ देता है और इसकी चेन भी स्नैच कर लेता है। और ये उसको अपने भाई को बचाने के लिए उस कमरे के अंदर उसको बंद करके बाहर से कुंडी लगा देती है, लेकिन वो लोग दरवाजे पे भी किक्के मारते हैं कि इसको बाहर निकालो। कितनी संख्या थी आरोपियों? 15-20 से ज़्यादा ही थी, क्योंकि हमारे पास वीडियो भी मौजूद है। महिलाएं भी थी? महिलाएं भी थी, ज़्यादा लड़के थे। ज़्यादा लड़के थे। क्या सभी यहीं के रहने वाले, पंचकुला के रहने वाले लड़के थे? क्या जानते थे आप उनमें से कुछ लोगों को या फिर सभी को आप जानते थे? हाँ, एक सचिन था, एक अताब था, एक मेरी मम्मी और रजनीश था, अताब था, सचिन था, दोगन था, ये सारे बंदे थे, 15-20 लड़के। बाकी तो मैं जानती नहीं नाम किसी का। क्या होली से पहले या फिर कुछ दिन पहले कह सकते हैं कोई बातचीत या फिर किसी तरह की लड़ाई झगड़े की संभावना? हमारी तो किसी से लड़ाई झगड़ा होती नहीं, कभी भी कोई चीज़ नहीं थी। आपको क्या लगता है, आप पीड़िता की माँ हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो जिस तरह से मारपीट की गई है और जिस तरह से
करीब 1 साल से FIR वापस लेने की दबाव डाला जा रहा है, ये इसी मामले को लेकर है। हाँ, ये राहुल सौरभ इन लोगों को पैसे देते हैं कि हम केस अपना वापस ले लूँ। तो ये इनके रिश्तेदार हैं, अताब सचिन, इन लोगों को धमकाते हैं कि इसको धमकाओ, ये केस अपना वापस ले। तो इसीलिए ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं। क्या आप लोगों को भी कभी पैसों का लालच दिया गया है? हमें भी आरोपियों की तरफ से? महिला थाने में रीटा ने बोला था जो 5-6 लाख लेने हो ले ले, अपना केस दबा दे। ये रीटा ने बोला हाँ जी, महिला थाने से हाँ जी। 5-6 लाख रुपए ले लो अपने और बच्चों की दूसरी जगह शादी। भाइयों थी केस की, जो इन्होंने मेरे को बताया कि पैसे की बात करती है कि अपना केस वापस ले लो, 4-5 लाख आपको दिला दिया जाएगा। तो आप क्या मांग करते हो? आपको मैं तो पैसों का ऑफर दे दिया गया, यहाँ तक कि डराया धमकाया गया। इस वक्त आपका जो भाई है वो पुलिस हिरासत में है, आप क्या मांग करते हैं? मैं चाहती हूँ उनको सजा हो। उनको सजा हो? हाँ जी। जिन्होंने आपके साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है उसको सजा की मांग करते हैं आप? हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति सम्मान से संवारा गया है, लेकिन उसी हरियाणा के पंचकुला पुलिस पे आरोप है कि पीड़िता को थाने बुलाया जाता है, घंटों उसे बिठा के रखा जाता है, यहाँ तक कि थाने की ही महिला आईओ पैसों का लालच दे चुकी है कि 5-6 लाख रुपए ले लें और जो FIR है उसे वापस ले लिया जाए। इस मामले को पूरा जानने के लिए आप बने रहें इदम टुडे न्यूज़ पे। इस मामले में मीडियाकर्मी सेक्टर 5 महिला थाने पहुंचे और वहां ACP सुरेंद्र यादव से मुलाकात की। सुरेंद्र सर, एक आपके थाने में, महिला थाने में एक FIR दर्ज हुई थी 1 साल पहले, FIR नंबर 0011-0 FIR। लगभग 1 साल हो गया, इस मामले में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। आज एक्यूज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसको लेकर के, तो थोड़ा सा आप इस पर जानकारी दे दें। विक्टिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखिए, प्रोसिक्यूट्रिक्स ने यहाँ एक कंप्लेंट दी थी, जिस कंप्लेंट पे इनिशियली 0 FIR चाक करके और यूपी में लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया था। लेकिन SSP लखनऊ से जो वापस जो है उन्होंने हमारे ज़िला में ये कहते हुए भेजा कि जो है मामला आपके अधिकार क्षेत्र का है। उसके उपरांत FIR नंबर 52 जो है 20/5/2022 हमारे महिला थाने में दर्ज हुई और दर्ज की जाकर उसके ऊपर अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। तो काफ़ी संगीन धाराओं में ये FIR दर्ज हुई थी, जिसमें 376/2, 354C, 377, 384, 498A, 506 IPC की सेक्शंस उसमें अप्लाइड हैं। और चूँकि अभी आपने ये कहा कि मेरे से मिलने आए जिस चीज़ के बारे में स्टेटस इसका है, तो स्टेटस यही है कि अभी ये अनुसंधानाधीन है और इस फाइल की मैं खुद जो है स्क्रूटनी करके और इस पर अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस दे के और इसमें आगामी कार्रवाई जो भी बनती कार्रवाई उसको सर क्या आप सर इसमें आपको नहीं लगता कि जो संगीन धाराएं जो लगाई गई हैं, जो इस मामले में जो आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जब तक? नहीं, गिरफ्तारी कोई भी गिरफ्तारी है जो जब प्रॉपर एविडेंसेस हम कलेक्ट कर लेते हैं तो गिरफ्तारी का बेस ही तभी बनता है। सर, पीड़िता का आरोप है कि पुलिस थाने में, महिला थाने में उसे बार बार बुलाकर FIR वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। नहीं, ये मेरे संज्ञान में आपके द्वारा लाया गया। इस बारे में मैं अलग से जांच करूंगा या वो महिला जो है वो कल मेरे से खुद मिलके मेरे संज्ञान में चीज़ लेके आए। सर, पैसे के लिए भी बोला गया था पुलिस के द्वारा कि 4-5 लाख रुपए ले लो और FIR जो है वो वापस ले लो। ये महिला ने ऑन कैमरे बात बताई है प्रेस को, जो IOS केस में उनके खिलाफ। क्योंकि जो मेरे को पता है कि इसमें 2-3 IO रहे हैं, क्योंकि मई 2022 से मुकदमा है। तो जो ये एलिगेशंस कह रहे हैं, या तो कुछ नाम बताएं कि किस IO को नाम दे रहे हैं, हम जांच कर लेंगे। रीटा नाम बता रहे हैं वो। रीटा प्रेजेंटली इस पुलिस स्टेशन में काम नहीं कर रही हैं। रीटा पहले जांच अधिकारी रही हैं और या तो कोई लिखित में हमें शिकायत दें, हम उस चीज़ पे जांच कर लेते हैं।
इस केस में सर धाराएं भी कम लगाई गई हैं। एक तो जैसे इस केस में आईटी एक्ट का मामला बनता है, क्योंकि उसको अश्लील WhatsApp वीडियो से बनाई गई थी, वीडियो बनाए गए थे, तो इसमें पीड़िता एक तो का वो आरोप धारा है। नहीं जोड़ी गई, और शिकायत में जो SC/ST एक्ट का मामला बनता तो वो भी धारा अब तक नहीं लगाई गई इसके ऊपर। मेरे को जैसे कि SHO अपने इंस्पेक्टर निहा द्वारा बताया गया कि जो ACP ममता मैडम द्वारा इन्वेस्टिगेशन को वेरीफाई किया हुआ है इसमें, और अब चूंकि मैं भी इस मुकदमे को इसके इन्वेस्टिगेशन के जो फैक्ट्स हैं उसको मैं पर्सनली वेरीफाई करूंगा, और जो महिला हैं जो शिकायत करता है वो कल आके मेरे को इस संबंध में कुछ कहना है तो मेरे सम्मुख कह सकते हैं। कल यानी 13 मार्च 2023। हाँ बिल्कुल सर, पीड़िता के वकील हैं उनका कहना है कि चालान भी नहीं पेश किया गया है, जबकि रेप के मामले में 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो चालान है वो पेश करने का प्रावधान है। चालान की प्रक्रिया जो है प्रोसीजरली तब आती है जब अप्रोप्रिएट एविडेंसेस कलेक्ट करके हम गिरफ्तारी अफेक्ट कर लेते हैं, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती तभी चालान दिया जाता है। तो चूंकि इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी इफेक्ट हुई नहीं है तो चालान का तो इश्यू राइज नहीं होता है। सर, कब तक गिरफ्तारियां हो जाएगी इनकी, और क्या आगे की कार्रवाई होगी इस मामले में? गिरफ्तारियां जो है इस पे जल्द से जल्द जो है एज पर एविडेंसेस हम कार्रवाई करेंगे। उसमें गिरफ्तारी वाली बात है या अदर एंगल से उसके अंदर एविडेंसेस आते हैं, जो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन उसके ऊपर हम करवा दें। क्योंकि अब मेरे संज्ञान में ला दिया गया है कि भाई जो ये इतने दिन से इस पे अफेक्टिव कार्रवाई नहीं हुई है। मैं भी रिसेंटली जो महिला पुलिस स्टेशन का सुपरविजन मेरे को मिला है जी। सर, पुलिस के कारण करने पर भी सवालिया निशान उठाया है पीड़िता ने, इस पे क्या कोई कार्रवाई होगी? नहीं, रीटा के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो निहायत ही संगीन है, उस चीज़ को भी हम वेरीफाई करेंगे। या तो हमें कोई चीज़ ऐसे एविडेंसेस दें या शिकायत करें, उस चीज़ की हम जांच करेंगे। सर आपको लगता नहीं कि इस मामले में ढिलाई बरती गई है अभी तक, क्योंकि इतना टाइम पुलिस द्वारा? पुलिस के द्वारा ढिलाई, संगीन मुकदमा कोई भी संगीन धारा से रिलेटेड है, उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको हमने एविडेंसेस जुटाकर बनती कार्रवाई करनी होती है। और नो डाउट इसको पर्सनली मैं फोकस करते हुए इस पर जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई पूरी करूँगा। एक सर, पुलिस के ऊपर ये भी आरोप पीड़िता ने लगाया है कि पुलिस मेरे से लखनऊ जाने के लिए पैसे मांगती है, जबकि पुलिस का कहना है, मतलब पुलिस कहती है कि सरकार से हमें पैसे नहीं मिलते। क्या ऐसा होता है? हमें लखनऊ जाने के लिए पैसे दो आप, पीड़िता का आरोप है ये। किराए के लिए ये किसने इस चीज़ के बारे में ये पीड़िता ने बताया है, और उनके वकील ने बताया कि आईओ ने हमसे पैसे मांगे कि हमें लखनऊ जाने के लिए आप पैसे प्रोवाइड करवाओ। या तो ऐसा कोई सबूत पेश करेंगे उनसे मांगा है, या फिर आके अभी इस संबंध में शिकायत दें, हम जांच कर लेते हैं इस चीज़ की। सर हर बात का तो सबूत नहीं होता ना सर। सबूत तो अब देखो कानून में हर चीज को सब्सटेंशिएट करने के लिए सबूत वो है, लेकिन मैं भी अपने तौर पर वेरीफाई करूंगा। सर, पीड़ित महिला का ये भी आरोप है ऐसा कहा गया है कि उसे सुबह बुलाया जाता है और रात तक थाने में बिठा के रखा जाता है, मतलब आफ्टर सनसेट। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अनवांटेडली हम क्यों बैठाएंगे। कोई चीज़ अगर हमें पूछना है तो ठीक है, पीड़िता को प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी शिकायत करता है। अभी आपकी सुपरविजन में ये मामला है, तो अभी इस पे किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट लीगल कार्रवाई हम करेंगे, और जो है इसमें जल्दी से जल्दी इस मुकदमे को हम बढ़ती कार्रवाई करके इसको कंक्लूड करें। इस मामले में जब हम सेक्टर 5 के महिला थाने पहुंचे तो यहाँ हमारी मुलाकात सुरेंद्र यादव जी से हुई, जो पंचकुला के ACP हैं, और उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हालांकि यहाँ जो महिला पुलिसकर्मी थी उनसे भी बातचीत हुई सुरेंद्र यादव जी की, और उन्होंने कहा कि इस मामले में काफ़ी देर हो चुकी है और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हालांकि आरोपियों को तफ्तीश जांच के लिए बुलाने के लिए जल्द ही उन्हें नोटिस किया जाएगा, ये भी ACP सुरेंद्र यादव जी का कहना है। और अगर मामले में जांच पड़ताल होती है तो आरोपियों की जल्द से जल्द इस मामले में गिरफ्तारी भी होगी। जिस तरह से पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसे 20,000 रुपये में देवर के पास रख दिया गया था, और पीड़िता का ये भी आरोप है कि जो पति है उसका वो दिल्ली में रहता है और उसे रखने से अब मना करता है। जिस तरह से फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी महिला सुना रही थी, गंदी गंदी गालियां देता है वो, और इसी मामले में
सुरेंद्र यादव जी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये मामला पहले मुझे संज्ञान में नहीं था और ये मामला आज मुझे पता लगा है। तो इस मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए सुरेंद्र यादव जी का यही कहना था कि इस मामले में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, जांच जल्द से जल्द पूरी की जाएगी और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर महिला थाने सेक्टर 5 तक पहुंचे मेरे साथ रितेश महेश्वरी जी हैं। काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं पंचकुला से। हम इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इस मामले में आखिर पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी। रितेश जी, पहले तो आप ये बताइए कि क्या लगता है, जिस तरह से एक साल हो चुका है और पुलिस ने इस मामले में सिर्फ तफ्तीश की बात कह के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की, और आज जब हमने एसीपी सुरेंद्र यादव जी से बातचीत करी, आप भी वहां मौजूद थे, तो क्या लगता है कि अब ये जांच आगे बढ़ेगी? देखिए, एसीपी सुरेंद्र यादव के ट्रैक की अगर बात करें तो जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से एसीपी सुरेंद्र यादव के पास जब कोई मामला आता है तो उसका दूध का दूध पानी का पानी वो करवाते हैं। उनकी पूरी कोशिश है वो यही है कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करते हैं। हाँ, उनका काम है, वो कहते हैं कि मैं फटाफट काम कर दूँ। कई मामले मैंने देखे पर्सनली तौर पे, मेरे अपने मतलब निजी तौर पर बात कर रहा हूँ कि कई मामले मैंने देखे हैं जिसमें कि कार्रवाई नहीं हो रही थी, और जब एसीपी सुरेंद्र यादव का वो फाइल पहुँचती है तो कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है। अब बात है कि एक साल से इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो एक साल से पहले तो इसमें 0 FIR दर्ज हुई थी, और 0 FIR दर्ज होने का जो पुलिस ने हमें बताया है, जो ऑफ द कैमरा ऑन द कैमरा दोनों तरीके से बात हुई है कि 0 FIR दर्ज होने के बाद में मामला जाता है संबंधित थाने में, और ये मामला था उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास में हरदोई जिले का मामला था, वहाँ पे भेजा गया। और जब पीड़िता वहाँ पे मामला वहाँ गया तो पीड़िता वहाँ की पुलिस ने पीड़िता को बुलाया, तो पीड़िता ने वहाँ पे जाके कहा कि मुझे कार्रवाई पंचकुला पुलिस से ही करवानी है, तो वापस फिर मामला पंचकुला पुलिस पे पास आ गया। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। एक पीड़िता ने आरोप लगाया है, ऑन कैमरा आरोप लगाया, आप भी वहाँ मौजूद थे, कि पीड़िता ने कहा कि यूपी पुलिस के पास जब वो गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस के पास, तो उन्होंने महिला के साथ मारपीट करी है, और जो शब्द उन्होंने कहे हैं कि निवस्त्र करके मेरे साथ मारपीट करी गई है थाने के अंदर। तो क्या उसका भरोसा उत्तर प्रदेश पुलिस से उठ चुका था? नहीं, ये उसने जो बोला है वो बात करीब करीब 1 साल पहले, बल्कि उसने पुलिस वालों के नाम भी बताए हैं, और खाली कैमरे पे नाम नहीं, जो ये शिकायत है इसमें भी उसने वो शिकायत दर्ज करा रखी है पंचकुला पुलिस पे। उसने शिकायत दर्ज कराई है कि मेरे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा हुआ है। ये बात जब हमने ऑफ द कैमरा जो सुरेंद्र यादव है उनसे बात की थी, तो उनका कहता है ये यूपी पुलिस का मामला है, पंचकुला पुलिस का मामला नहीं, ना तो हम इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कि यूपी पुलिस का मामला है, यूपी पुलिस देखेगी इस मामले को जो है। रितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जो रेप पीड़िता महिला है उसने ये आरोप लगाए थे उत्तर प्रदेश पुलिस पर कि उत्तर प्रदेश पुलिस के पास जब शिकायत दर्ज करवाने महिला जाती है तो उसे थाने के अंदर निवस्त्र करके उसके साथ मारपीट करी जाती है। ये ऑन कैमरा उसने प्रेस को जानकारी दी है, और उसने ये रिक्वेस्ट करी थी कि हमें पंचकुला पुलिस से कार्रवाई करवानी है। पंचकुला पुलिस में शिकायत दी गई, लेकिन शायद कहीं ना कहीं पंचकुला पुलिस भी इस मामले में ढिलाई दिखाते हुए करीब 1 साल का समय बीत चुका है, लेकिन इसमें ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक। हाँ, लेकिन पुलिस ने हमें ये जानकारी दी है कि जांच शामिल कर लिया गया है आरोपियों को, और इसमें तफ्तीश चल रही है। जल्द ही जांच करके आरोपियों की गिरफ्तारी होगी।